नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक ऐसे सीरीज का शुरुआत करने वाले हैं जो कि आपको सप्ताह भर में जितने भी अखबार आते हैं, प्रमुख अखबार आते हैं, तमाम जो आपके दिल्ली पायनियर हो या राजस्थान पत्रिका हो या बिहार का जो भी अखबार आते हैं, हिंदुस्तान हो, यानी कि तमाम जो अखबार होते हैं और नेशनल लेवल के जो न्यूज़ होते हैं, जिसमें आपके लिए जो भी छपते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए या आप कह सकते हैं जॉब रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन इस पेपर में आते हैं, तो एक सप्ताह का कलेक्शन हर एक सप्ताह के लास्ट में अपन लाएंगे। ठीक है, तो आज शुरुआत है, तो आप रिस्पॉन्स कीजिएगा कि कैसा ये वीडियो लाना है या नहीं है, या क्या चीज़ें इससे फ़ायदा होगी कि नहीं होगी। यानी कि सप्ताह भर में आपके लिए जो भी चीज़ें पेपर में छपती है, न्यूज़पेपर में आती है, वो आपको मैं पेपर कटिंग के थ्रू एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा हर एक सप्ताह के लास्ट में, पूरे सप्ताह का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जो प्रमुख प्रमुख आपके लिए जो चीज़ें इसमें है, सप्ताह भर में मैंने कलेक्ट किया है, वही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलती है चीज़ें अगर आप ओपन मार्केट से ख़रीदते हैं तो। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ईयर मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इंडिया का तमाम जो एग्ज़ाम होते हैं सभी के मॉक टेस्ट आप 269 में एक ही प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। इंडिया का नंबर 1 ये प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट जॉब के हम बात करें तो। ठीक है, तो आज का जो इस सप्ताह का जो पहला खबर हमने लिया है वो लिया है बैंकिंग रिलेटेड से। यानी कि बैंक में बहुत सारे लोग जॉब करना चाहते हैं, लेकिन बैंक की तरफ से एक बुरी खबर आपके लिए ये आ रही है कि सरकार आईडीबीआई जो बैंक है बेचेगी अपनी पूरी हिस्सेदारी। यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि आईडीबीआई जो है वो अब प्राइवेट होने जा रहा है। तो आपके रिक्रूटमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब रिक्रूटमेंट होती है तो ऑब्वियस है सरकारी जॉब लगती है इसमें। लेकिन जैसे ही अब ये सरकार कह रही है कि हम आईडीबीआई, कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है कि आईडीबीआई बैंक को हम पूरी जो इसमें हिस्सेदारी है वो सभी बेच देंगे, यानी कि 100% ये अब जो बैंक है वो आपका प्राइवेट हो जाएगा। यानी कि देखिएगा, सीतारमण ने ऐसा कहा है, ठीक है, अपने बजट भाषण में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बेच तो देंगे, पूरे देश को ही बेच देंगे। चलिए ठीक है, उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। दूसरा खबर आपके लिए इस सप्ताह का है, आरबीआई ग्रेड बी जो परीक्षा है उसका परिणाम घोषित हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रेड बी अधिकारी के पद के लिए चरण 2 का परिणाम जारी किया है। परीक्षा 1 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई थी। शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा खबर है। तीसरा खबर आपके लिए इस सप्ताह का है, कोरोना संकट में नहीं जाएगी नौकरियां। कहने का मतलब ये है, ये जो आर्टिकल छपी हुई है इसका जिस्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम आपके लिए आर्टिकल जो लाते हैं वो पहले से मेरा पढ़ा हुआ रहता है, तो हम उसके जो मोटे शब्दों में जो मेन पॉइंट है वही चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका भला भी हो और ज़्यादा लंबा चीज़ पढ़ने ना पड़े। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो कोरोना संकट है उसमें नहीं जाएगी नौकरियां आपकी, लेकिन ये बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट के लिए। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में अगर जो जॉब कर रहे हैं, जैसे टीसीएस हो या विप्रो हो, ये सब जो कंपनियां हैं इसमें जॉब नहीं जाएगी, क्योंकि आईटी कंपनी का ये जो बंद है, लॉकडाउन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जितने भी सेक्टर हैं जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं ना कि टेक्नोलॉजी में तो आपको इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे कोई काम कर सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में ये आर्टिकल लिखी हुई है कि अगर आप उस तरीके का जॉब करते हैं या उस तरीके का आपने कोर्स कर रखा है तो भविष्य में आपकी अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, आपके जॉब नहीं जाएंगे, भविष्य में और भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, एक मोटे तौर पे हम देख ले तो यहाँ पे देखिएगा, हायरिंग की जो रफ्तार है वो बरकरार, यानी कि जो जॉब देने की जो रफ्तार है वो बरकरार है। यहाँ पे देखिएगा, एक कंपनी है रैंड स्टैड इंडिया ने मैनेजमेंट डायरेक्टर एवं सीईओ पॉल एंड विश्वनाथ पेस के मुताबिक कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद हायरिंग की रफ्तार बरकरार रहेगी।
पिछले साल अप्रैल में हायरिंग पर पूरी तरह रोक लग गई थी, लेकिन इस बार गति समान है, लगातार वैकेंसियां निकाली जा रही है। तो यानी कि जो आईटी सेक्टर में जो जॉब है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब कि ये आर्टिकल का जिस पॉइंट है। अगला देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे है 10th के जो बच्चे हैं उनका जो इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ उससे रिलेटेड है कि 85% मार्क्स देकर प्रमोशन दे सीबीएसई। जो यहाँ पे देखिएगा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने कहा है कि जितने भी बच्चे हैं सभी का एवरेज मार्क्स कितना होनी चाहिए, 85। आप समझ सकते हैं कि 85 में तो स्टेट बोर्ड का टॉपर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सीबीएसई के बच्चे हैं जिनका कि 10th इस बार नहीं हुआ है सभी को 85% नंबर मिलेगा। यानी कि आप 2 साल पहले पढ़ के कितना भी मेहनत करके भी 85 लाएं और इस साल आप नहीं भी पढ़ें तो आपको 85 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा आप कर सकते हैं हास्यास्पद बातें हैं, लेकिन ऐसा इसलिए इन्होंने तर्क दिया है कि क्या होगा कि अगर 85% नहीं देंगे तो बहुत सारे बच्चे क्या होगा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका तर्क है और पता नहीं अब 85% देंगे या किस तरह से देंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन आर्टिकल में यही छपा है कि 85% सभी बच्चों का नंबर आनी चाहिए, यानी कि सभी को 85% दे दो। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बीएड ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी दिन है, यानी कि जो जिस दिन का पेपर है यानी कि 7/5/2021 यहाँ पे दिख रहा है 7/5/2021, यानी कि 7 को आखिरी दिन था और इसका जो टेस्ट है वो 30 को होगा। इसी 30 मई को आपका टेस्ट होगा। पता नहीं कैसे टेस्ट ले पाएंगे, ये बिहार के संदर्भ में बीएड का जो एग्ज़ाम है वो आपके 30 को एंट्रेंस की बात की जा रही है। जो बीएड के दाखिला होते हैं ना उसमें एंट्रेंस की बात की जा रही है कि 30 को उनका एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब वो कैसे होगा ये जानते हैं। अच्छा, एक और आर्टिकल इसमें छपी हुई है। इग्नू जो है वो जून में होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दिया है। इग्नू जो कि ओपन आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो आपके जितने भी परीक्षाएं हैं जितने भी उसके परीक्षाएं हैं वो जो जून में होने वाले थे वो स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक डेट फाइनल नहीं किया है कि कब तक इसका डेट मतलब कि आएगी। अंतिम तिथि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई को कर दी गई है। जो भी आपके फॉर्म भरे जाने हैं उसकी अंतिम तिथि 31 मई को बढ़ा के कर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इंजीनियरिंग क्षेत्र से ये वाला न्यूज आ रही है। गेट के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अब ऑनलाइन मोड में 28 मई से होगी। पहला राउंड 28 से 30 मई, दूसरा राउंड यहाँ पे देखिएगा दिया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि सभी के लिए ये चीज़ें होगी नहीं तो ज़्यादा लंबा इस पर बातें करने से टाइम जाया होगा। तो जो आपके गेट का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 28 से शुरू हो जाएगी। और देख लेते हैं बीपीएससी की जो परीक्षा है, बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं वो 4 से 6 महीने की देरी होगी। जो भी आपकी परीक्षाएं बीपीएससी की तरफ से निकाली गई है, देखिएगा बहुत सारे ऐसे परीक्षाएं हैं जो कि होने वाले थे। न्यायिक सेवा मेंस की परीक्षाएं थी जो 8 से 13 अप्रैल को होनी थी, ऑडिटर प्रारंभिक परीक्षा होनी थी जो कि 25 अप्रैल को होनी थी। ये सभी परीक्षाएँ कम से कम तो अब आपके 4 से 6 महीने की इसमें देरी हो जाएगी। अगला खबर आपके लिए है 7 को होने वाली चालक सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित। ये बिहार के संदर्भ में है कि जो आपके चालक के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी थी वो स्थगित कर दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल डेट के लिए इसमें नहीं लिखा गया है कि कौन से डेट में। देखते हुए यहाँ पे देखिएगा 15 मई के बाद ही आपको बताई जाएगी कब इसका फाइनल डेट आएगा। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। और अगर हम अगला देखें न्यूज़ तो ऑनलाइन नौकरी के झांसे में नहीं पड़े, मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाया था क्योंकि देखिएगा यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि व्हाट्सएप के ज़रिए आपको रेलवे का प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के आपको भेज दिए जाते हैं। जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है और उसी दरमियान आपसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए है कि ऑनलाइन जो नौकरी वगैरह है कि आप इतना जमा करो आपको, क्योंकि क्या है कि अभी जिस तरह के सिचुएशन है बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो सोचते होंगे कि चलो ठीक है ऑनलाइन काम कर लेते हैं जिससे कुछ पैसे हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से चीज़ें आपके सामने आ रही है कि हम यहाँ पे हमेशा यहाँ पे देखिएगा अगर आप इस हमेशा व्यक्तिगत साक्षात्कार पे ही भरोसा करें। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आपका साक्षात्कार कर लिया उसके बाद कहेगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं आप पैसे दीजिए। ठीक है, तो हमेशा व्यक्तिगत फेस टू फेस जो आपका होता है उसी पे विश्वास कीजिए। ऑफ़र लेटर के नाम पे पैसे कोई लेन देन नहीं, ऑफ़र जो लेटर है उसके नाम पे कभी पैसे वैसे
लेन देन मत कीजिए। ईमेल के ओरिजिन का सत्यापन करिए कि कहाँ से ये ईमेल आया है। वेबसाइट में स्पेलिंग की गलतियाँ वगैरह है वो भी जांच कर लीजिए कि कौन से वेबसाइट से आया, क्या वो जेन्युइन वेबसाइट है कि नहीं है। उस नौकरी की पेशकश पर विश्वास नहीं करें जिसमें आवेदन नहीं लिया जाता हो। ऑफर लेटर कंपनी के पंजीकृत मेल आईडी से ही भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब तमाम जो चीज़ें हैं मैंने एक बार आपको आगाह भी किया था कि ये सब चीज़ों पे आप गौर कीजिएगा। इसमें यहाँ पे देखिएगा, ये छपा है कुछ दिन पहले, जल्द जारी होंगे एसएससी सीजीएल के एडमिट कार्ड। अब पता नहीं कब जारी होंगे, लेकिन यहाँ पे एक आर्टिकल छपी हुई है कि जल्द जारी होंगे एसएससी सीजीएल के एडमिट कार्ड। यहाँ पे आप देखेंगे कि कब का न्यूज़ है, तो आप समझ सकते हैं कि जब दीदी जीती थी उसके बाद का ही ये न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, 5 या 6 मई का ये पेपर है। तो दीदी तो बाद ही में जीती है ना, 2 मई को जीती है, तो उसी के बाद का ये पेपर है। तो यहाँ पे लिखा है कि सीजीएल का जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही जारी होगा, लेकिन अभी कोरोना में मुझे नहीं लगता है कि जारी होगा। तो ये तमाम न्यूज पेपर के कटिंग थे जो कि आपके पिछले सप्ताह यानी कि इस सप्ताह के थे। इसी तरीके का सीरीज मैं मतलब हर एक सप्ताह लाऊंगा, यानी कि कहने का मतलब महीने में आपको 4 ऐसे वीडियो मिलेंगे जो कि पिछले सप्ताह के एजुकेशनल न्यूज़ होंगे, आपके संदर्भ में होंगे, यानी कि आपसे रिलेटेड होंगे। तो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।